फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और उसको हम कैसे पढ़ते हैं, सबसे इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली जो बताता है वो किसी ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है और उसके ऊपर सारी मैथमेटिक्स डेवलप हुई है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से और हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे डिफाइन होती है, कैसे चीजें हमारे पास आती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, तो हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक। और यहाँ पर हमने कहा कि एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल हुआ, दिस इज योर राइट एंगल। ओके, तो यू नो दैट फॉर अ ट्रायंगल वी हैव 3 साइड्स, है ना, 3 साइड्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम साइड्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी साइड्स हैं, एक तो AB है, दूसरा BC है और तीसरा CA, और 3 एंगल्स होते हैं। अगर हम एंगल्स की बात करें तो एंगल्स हमारे पास क्या है, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। 3 हमारे मेजर एंगल्स यहाँ पर हमको मौजूद है। तो किसी भी ट्रायंगल को हम इस तरीके से बात करते हैं। देखो हमारे पास 3 साइड्स हैं, इन साइड्स को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इन रेशियो फॉर्म, मतलब साइड्स का रेशियो, है ना, लेंथ का रेशियो, ठीक है। तो हम जस्ट राइटिंग द रेशियो लाइक दिस, AB का हमने जो है रेशियो ले लिया विद योर AC, ठीक है, और AB का जो है BC का रेशियो हमने ले लिया एंड जस्ट टेकिंग BC अपॉन AC, एंड इसी तरीके से हमने जो है AB का रेशियो BC के साथ, तो ये हमारे पास 3 रेशियो बने और इनको अगर हम उलट देते तो 3 रेशियो और बन जाता है। तो हम जस्ट टेकिंग हियर AC, या इसी से पढ़ के लिखते हैं, तो BC अपॉन AB, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन BC, ओके, और फिर हमारे पास हो जाएगा AC अपॉन AB, ओके। तो दीज हमारे पास ये हो जाएगा BC अपॉन AB, इसी को हमने रिवर्स कर दिया, ये हमारे पास रिवर्स किया तो AC अपॉन BC बना और इसको रिवर्स किया तो AC अपॉन AB बना। तो हमने देखा कि हमारे पास 3 साइड्स और 3 साइड्स की मदद से हमने जो रेशियोज बनाया उसको आपस में डिवाइड करके जो रेशियोज बनाया, जो भी फ्रैक्शंस बनाए, वो हमारे पास 6 बन रहे हैं, ठीक। तो एक्चुअली अब हम इन रेशियोज को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस, टैन, ठीक है। इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो जरा देखते हैं। तो अब हम, क्योंकि हमारे पास एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, वी हैव दिस एंगल, इसको अगर हम इसको थीटा कर देते हैं तो दिस एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो हमारे रेशियोज है वो हम कैसे लिखेंगे जरा देखना। तो अगर हमारे पास थीटा यहाँ पर है तो AB अपॉन जो AC है दैट इज डिजिट एज योर साइन, ओके। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का रेशियो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये हमारे पास थीटा है, तो थीटा के जो सामने की जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर को देंगे, परपेंडिकुलर, और जो हमारे पास जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है, हमें पता है, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये जो एंगल है, इस एंगल के जो सामने की साइड है, जो भी एंगल हम लेके चलेंगे, अगर हम थीटा ले रहे हैं यहाँ पर इसकी को, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जिस भी वो एंगल होता है दैट इज नोन एज बेस, ओके। तो जो साइन थीटा आपका डिफाइन किया गया है साइड्स का रेशियो, वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि AB एज अ परपेंडिकुलर है फॉर द थीटा और हाइपोटेन्यूज AC है, तो यहाँ पर क्या है, AB अपॉन AC इज जस्ट इक्वल टू sin। इसी तरीके से हम बात करेंगे, तुम्हारे पास ये BC है, ठीक है, और BC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज डिफाइंड एज cos थीटा, ठीक है। तो दिस इज योर cos थीटा, ओके, एंड देन आफ्टर दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस AB अपॉन BC, तो इसको हम बोलते हैं tan, ओके। अब इनको रिवर्स करके हम अगर बोलना शुरू करें जैसे कि दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको उल्टा करते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको हमने डिफाइन किया है cot थीटा से विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सारे रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है। AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC मींस दिस AC जो हाइपोटेन्यूज और BC यहाँ पर बेस है, तो हमारे पास क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, या कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा, ओके।
और इसके बाद हमारे पास आता है AC मतलब हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज अपॉन AB मतलब परपेंडिकुलर जो है हमारे पास क्या होता है कोसेक थीटा। तो हमने एक चीज देखी कि हमारे पास एक एंगल था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, उनके साइड्स का रेशियो था। तो उस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम सारे जो हमारे पास साइड्स का रेशियो है वो हमने लिखा है और उसको हमने डिफाइन कर दिया कि दिस रेशियो इज कॉल्ड sin थीटा, दिस रेशियो इज कॉल्ड cos थीटा और tan थीटा, इस तरीके से। तो हमने देखा कि एंगल है और एक साइड्स है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई, एक हमारे पास रिलेशनशिप बन गई। तो ये चीज जानने की बहुत जरूरत थी कि जिस एंगल को हम लेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमें, जैसे कि अगर हमने मान लो कि ये एंगल हमने ले लिया, इसको हमने नाम दिया फाई, दिस एंगल इज नोन एज फाई। तो फाई है, तो अब फाई की जो सामने की साइड होगी, दिस नाउ इज परपेंडिकुलर फॉर दिस वन और दिस इज विल बी बेस। तो हमारे पास जो बेस और परपेंडिकुलर वो फिक्स नहीं होते, बट हाइपोटेन्यूज जो होता है वो फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्व है ना, हिंदी में से कर्व बोलेंगे, और परपेंडिकुलर मतलब लंब और ये आधार। ठीक, तो हमने एक चीज जो हमें पता चली वो ये पता चली कि जो हमारे पास sin थीटा होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। पहली बात ये है, वो फॉर्मूला याद रखना है। तो cos थीटा है वो हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपको याद रखना है। और tan थीटा जो होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो दिस इज योर tan थीटा। इसी तरीके से जो cot थीटा होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास sec थीटा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन BC मतलब बेस। ओके, और दिस इज योर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो दीज आर द, अब देखिए हमने एक चीज देखा कि दीज आर रेशियो, और रेशियो को हमने साइन कॉस और tan के फॉर्म में लिखा है। तो ये जो हमारे पास ये जो हमने सिंबोलिज्म किया है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा, sec थीटा एंड cos थीटा, दीज आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं और यहीं से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मुलेशन स्टार्ट होता है। अभी तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, बाकी हमें पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम क्या करते हैं कि कोई भी टाइप का ट्रायंगल है उसमें हम राइट एंगल में उसे ब्रेक करके हम उसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो होप ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। और cot थीटा मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड cosec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई होप सो ये जो रेशियोज हैं उनको हम समझ गए होंगे। तो हियर sin थीटा, sin cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा known as ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इन्हीं से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास बेसिक चीजें हैं जिनको जरूर आपको आना चाहिए कि हमारे पास अगर मान लो आपसे बोला जाए कि आपको sin फाई लिखना है, यू आर जस्ट वांट टू राइट sin फाई, तो sin फाई क्या हो जाएगा, sin फाई के लिए जो परपेंडिकुलर हो ये है हमारे पास साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, लंब बटे कर्ण। ओके, तो कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण तो वही रहेगा, AC ही रहेगा, बट इस फाई के लिए अब जो लंब है वो हमारे पास BC हो जाएगा, है ना। तो अब हम sin फाई लिखेंगे फिर हो जाएगा BC अपॉन AC। ओके, इट विल बी BC अपॉन AC। तो इसी तरीके से आप cos भी लिख सकते हो। तो अगर हम एक एंगल लिखा, उस एंगल के अकॉर्डिंग हमने बेस और परपेंडिकुलर देख लिया और फिर हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख डाले। तो आई होप ये जो बेसिक फंडामेंटल है, जहाँ से स्टार्टिंग है, इंट्रो है, जो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, समझ आया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक।